हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास मैथ्स की है और जो अपन ने मैथ चैप्टर 6 स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको आज अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, तो 6.2 के सेकंड क्वेश्चन से आज अपन सीखेंगे। और जो भी बच्चे चैप्टर के बारे में थोड़ा भूल चुके हैं तो एक बार वो जो पुराना लिंक आपको भेजा था उस पर जाके फर्स्ट क्लास को वापस अटेंड कर लीजिए, इससे आपको ये वाली क्लास समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अपन ने एक्सरसाइज 6.1 कर ली और 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया है। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे और हमारा 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड है। अब देखो, अजीब सा नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्क्वायर्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे जो बनता है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन लोगों का, तीन चीज़ों का समूह। यहाँ पे तीन नंबर्स का समूह है, तीन नंबर्स का ग्रुप है। अगर मैं किसी दो तीन नंबर लूँ, उनमें से दो छोटे नंबर के स्क्वायर्स करूँ, उनको ऐड कर दूँ और उसका आंसर बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। मान लो मैं नंबर लूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ऐसे दो नंबर लिए जिनका स्क्वायर का ऐड किया तो उसका आंसर किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये जो 3, 4 और 5 है ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे तीन नंबर्स जिनमें तीनों का स्क्वायर करो और छोटे वाले स्क्वायर्स के आंसर को ऐड करने पर जब लास्ट बड़े वाले नंबर के बराबर आ जाए तो वो नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि चेक करके बताओ 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब दो जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं उनको अपन ऐड करते हैं, तो 36 प्लस मैं 64 करूँ या फिर नीचे ऐड करूँ 36 प्लस 64 तो आ जाएगा 100। तो इसके बराबर आ गया, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 10 के स्क्वायर। तो यानी 6, 8 और 10 क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। ठीक है, तो आपको अगर कोई कहे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करो तो आप तीनों नंबर का स्क्वायर कर दोगे, छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करोगे, अगर वो लार्जर नंबर के बराबर आ गया तो यस दे आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अगर नहीं आया तो नहीं, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनती कैसे। तो इन ट्रिपलेट्स के एक फॉर्मूले होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। m कोई भी नंबर होता है जिसको रखोगे, तो m को अगर इन तीन जगहों पे रखोगे तो इन तीनों के जो आंसर आएंगे वो हमेशा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, m की वैल्यू ले लूँ मैं 5 ले लूँ, m की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, तो 2m का आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 5 10। तो पहला नंबर हो गया 10। m स्क्वायर माइनस 1 का आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 24। और तीसरा ले लूँ मैं m स्क्वायर प्लस 1, तो यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो 10, 24 और 26 ये तीन क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, आप m का कोई भी नंबर रखोगे तो इनसे जो तीन नंबर बन के आएंगे हमारे, ये तीनों क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। अब 10 का स्क्वायर करो आप तो आता है 100। ठीक है, 24 का स्क्वायर करो तो आता है 576, आप करके देख सकते हो, मुझे याद है। और 26 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 676। अब आप 100 और 576 को ऐड करो तो अपना आंसर 676 के इक्वल आता है। तो देखो, दो का स्क्वायर किया तो तीसरे के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले से अपन कितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मेन। देखो, आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है एक, फाइंड द अदर टू मेंबर्स ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शॉर्ट में लिख दिया है PT,
हुज फर्स्ट मेंबर इज 16। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट के 3 नंबर हैं, उसमें पहला नंबर 16 है, तो आप बाकी 2 नंबर फाइंड आउट करो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम हमारे इनके 3 फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे। तो पहले नंबर का फॉर्मूला क्या था, 2m, दूसरे का क्या था, m² - 1, और तीसरे का क्या था, m² + 1। ठीक है, तो 2m m² - 1 और m² + 1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहला मेंबर 2m के बराबर होता है और पहला मेंबर दे रखा है, तो अपन 16 को किसके बराबर रख लेंगे, 2m के बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो 2m = क्या हो गया, 16। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2m में, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m = 16/2, तो 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 8। जब m की वैल्यू 8 आ गई तो अपन सेकेंड मेंबर निकाल लेंगे कैसे, m² - 1 में रख के, यानी 8 का स्क्वायर -1, दैट इज 64 - 1। तो सेकेंड मेंबर कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, और अगला मेंबर निकालेंगे m² + 1, m² + 1, तो यानी 8 का स्क्वायर +1, तो हो जाएगा 64 + 1, यानी क्या आ जाएगा, 65। ठीक है, 65। तो यानी पहला मेंबर 16 था, सेकंड मेंबर अपन ने 63 निकाल लिया और थर्ड मेंबर 65 हो गया। ठीक है, वापस बता दूँ, पहले मेंबर को अपन का फॉर्मूला 2m होता है, तो हमने उसको 2m के बराबर रख दिया, वहाँ से सॉल्व करके हमारा m की वैल्यू आ गई, और m की वैल्यू को बाकी 2 फार्मूलों में रख के हमने अदर 2 मेंबर्स निकाले। यानी कि अब अगर मैं 16 का स्क्वायर करूँ, 63 का स्क्वायर करूँ और उन दोनों के आंसर्स को ऐड करूँ, तो उसका आंसर 65 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस, आप 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हमने 6.2 पढ़ लिया। 6.2 का पहला सवाल पहले हो चुका था। 6.2 का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है, आप ऐसे कर सकते हो, एक एग्जांपल भी ले लिया है। अब अपन बात करते हैं 6.3। तो देखो, हमारा स्क्वायर्स कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, उल्टा, जैसे एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर आता है क्या, स्क्वायर। तो अब हमें स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर से वापस उस नंबर को निकालना है। जैसे मैं बात करूँ 64, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 64 किसका स्क्वायर था, 8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये क्या सिंबल होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर का सिंबल क्या था, पावर 2 लगा दो आप। ठीक है, और स्क्वायर रूट का ही सिंबल होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 64 आए, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। अगर ऐसे मैं बात करूँ 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7। और मैं बात करूँ 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9। और मैं बात करूँ 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। और मैं बात करूँ 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6। तो स्क्वायर रूट नंबर्स को छोटा करता है। ठीक है, यानी ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया हो। ठीक है, तो जैसे मान लो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, लेकिन 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। ठीक है, तो अपन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वापस हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ध्यान देखिए, ऐसा साइन होता है। जिस भी नंबर के ऊपर ये लगा हुआ है, यानी हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 8। ठीक है, चलो अपन ने 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद किए थे, इसलिए वो तो बता सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमें पता ही नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 1024 आता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालने के कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा लॉन्ग डिवीजन। तो हमारी एक्सरसाइज 6.3 में अपन ये 2 मेथड्स पढ़ने वाला है। ये छोटा सा मेथड है, ये थोड़ा बड़ा मेथड है, और ये भी और बड़ा मेथड है। तो ये 2 मेथड्स हमारे डिटेल में आएंगे और एक छोटा सा मेथड है। तो ये 2 मेथड्स मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। हाँ, स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है। अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर जैसे मान लो ऑड नंबर की सीरीज़ है 1 3 + 1 + 3 + 5 + 7, तो इसका अगर ऐड करना है तो आपको बिना ऐड करे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज़ है। तो 1 2 3 4 4 नंबर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 16। तो ऐसा ही अपन कुछ यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बस थोड़ा अलग तरीके से। अब कहे कि आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से 25 का स्क्वायर रूट निकालो। 25 का क्या निकालो, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो गया। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालो किससे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे, और जितने ऑड नंबर्स माइनस करने पे इसका आंसर 0 आ जाए, उतने ऑड नंबर्स उतना ही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखिए मैं करके बताता हूँ। सबसे 25 - 1,
कितना आ जाएगा, सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता है, तो 25 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा 24। चलो अब बचा 24 में से अगला ऑड नंबर, तो अगला ऑड नंबर क्या होता है 3, तो कितना बचेगा 21। अगला अब बचा 21, तो 21 में अगला ऑड नंबर 5, तो कितना बचेगा 16। अब मैं अगला ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे, जो बचेगा उसमें अगला ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे, तो 16 माइनस 7, अगला ऑड नंबर 7 होता है, पहले 1 माइनस किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, अब 7 कर रहे हैं, तो 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा 9। अब 9 बचा, उसमें अगला ऑड नंबर, तो अगला ऑड नंबर 9 ही होता है, तो 9 माइनस 9 0। ठीक है, तो कितने ऑड नंबर लगे 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, उसमें 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स माइनस करते जाओ, और जितने ऑड नंबर्स काम में लेने पर उसका आंसर 0 हो जाए उतना ही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मान लो मुझे 64 का निकालना है। ठीक है, आगे एग्जांपल और लेते हैं, तो 64 माइनस पहला ऑड नंबर 1, तो कितना बचेगा 63। अब 63 बचा, 63 में से दूसरा ऑड नंबर 3, कितना बचेगा 60। अब 60 में से तीसरा ऑड नंबर 5, तो कितना बचेगा 55। अब 55 में से अगला ऑड नंबर 7, तो कितना बचेगा 48। अब 48 में से अगला ऑड नंबर 9, तो कितना बचेगा 39। अब 39 में से अगला ऑड नंबर 11, तो कितना बचेगा 28। ठीक है, अब 28 में से अगला ऑड नंबर 13, तो कितना बचेगा 15। और 15 में से अगला ऑड नंबर 13 के बाद 15 ही आता है, तो कितना बचा 0। तो मैंने पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑड नंबर माइनस करने पे आ गए, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। वैसे पता ही 8 का स्क्वायर करने पे 64 होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपीटेड सबट्रैक्शन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अपन करेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला मेथड छोटा सा मैंने बता दिया, अब अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अपन फैक्टर्स निकाल के कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। 144 के अपन जैसे एलसीएम के दौरान फैक्टर्स निकालते थे, एलसीएम एचसीएफ के दौरान, तो वैसे ही फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले मैं डिवाइड दूंगा 2 से। ठीक है, तो पहला नंबर जाएगा नहीं 1, तो एक साथ 2 नंबर लूँगा, तो 2 7 ज़ा 14, फिर बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो 4 में जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 272 ज़ा कितना गया 144। अब 72 में दूँ तो फिर ये वापस 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। अब 7 जाता नहीं, तो कितनी बार दूँ 2 3 ज़ा 6, इसमें से 7 में से 6 चला गया, तो एक कैरी बच जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा, तो ये जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, तो यानी 2 36 या 72 चला जाता है। ध्यान रखिए, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता, ऐसे फैक्टर्स निकालना, तो उसको सीखना पड़ेगा, नहीं उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे कर रहा हूँ मेरे को देखिएगा। अब लास्ट में 6 है तो फिर 2 जाएगा, भाई लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 की टेबल में अब 3 तो जाता नहीं है, तो कितनी बार जाता है 2 1 ज़ा 2 जाता है, 1 ज़ा जाता है, तो 1 ज़ा लिख दिया। अब 3 में से 2 चला गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसको 6 के आगे इमेजिन करो, तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब 18 आ गया, तो 2 9 ज़ा 18, अब 9 जाता नहीं 2 में, कौन आता है, अब 2 के बाद किसकी बात आएगी 3 की, तो 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से अपन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। तो 272 ज़ा 2 36 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 144 के फैक्टर्स निकलेंगे। क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो भी फैक्टर्स हैं उनके 2 2 के पेयर बनाओ, और जितने पेयर बन जाए उनमें से एक एक नंबर को सिलेक्ट करते जाओ। तो 1 2 और 3, एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर। तो 144 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पेयर में से एक नंबर ले लो 2, इस नंबर से एक ले लो 2, और इसमें से एक ले लो 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 12 हो गया। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 12 को 12 से इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा 144 मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फटाफट और सॉल्व कर देता हूँ।
चलिए, तो मैंने एक नंबर लिया है 7744, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लिया है, 3rd या 4th क्वेश्चन से लिया है, ठीक है, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट्स निकालना है, ठीक है। तो आप इस जैसे ही क्वेश्चन होगा बाकी भी आपके वैसे ही होंगे। तो पहले मैं 7744 के क्या निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। सबसे पहले बात करूँ 2 की, तो देखिए मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे। लास्ट में 4 है तो 2 में जाएगा, तो सबसे पहले नंबर तो 7 में, तो 7 जाता नहीं है, तो 2 3 ज़ा 6 जाता है। अब 6 तक चला गया तो इसमें एक रिमाइंडर बच गया, तो उसके आगे इसके आगे इमेजिन करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 नहीं जाएगा तो 2 8 ज़ा 16, फिर बचेगा 16 में 17 में से 16 गया तो फिर एक और बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14 और फिर कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब मैं एक और दूँ 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 3 जाता नहीं है, और तो रिमाइंडर एक बच जाएगा, तो 8 के आगे लगती है वो 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर रिमाइंडर बचेगा 2 6 ज़ा 12। अब मैं बात करूँ 2, फिर वापस लास्ट में 6 से 2 में जाएगा, जब तक जाएगा 2 से देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से देते हैं, फिर 3 से नहीं जाता तो 5 से, 5 से नहीं जाता तो 7 से, 7 नहीं जाता तो 11, प्राइम नंबर से देते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब तक एक का ख़त्म नहीं हो जाएगा अगले से नहीं देंगे। अब फिर वापस 2 से दूँ, 2 9 ज़ा 18, क्योंकि 1 नहीं जाएगा तो एक साथ 19 ले लिया मैंने। अब बचेगा 18 में, 19 में से 18 के तो बचेगा 1, तो हो जाएगा 13, 2 6 ज़ा 12, फिर बचेगा 1, 2 8 ज़ा 16। फिर बात करूँ मैं 2 4 ज़ा 8, बचेगा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर बात करूँ 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब बात आ गया 121। अब 121 2 की टेबल में नहीं आता, आप 3 की में चेक करें तो 3 के लिए में से ध्यान करो, 3 से डिवाइड करके देखो, 3 4 ज़ा 12, 1, तो 3 से नहीं जाएगा पूरा। और 3 के लिए चेक करने का तरीका भी कि आप डिजिट्स को प्लस कर लो, 2 + 1 + 4, सॉरी 2 + 1 + 1, तो कितना हो गया 4, और 4 3 की टेबल में नहीं आता तो ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा 3 के डिजिट चेक करने का तरीका होता है कि आप डिजिट्स को काउंट ऐड कर लो, अगर एडिशन 3 की टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 में भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद करें अपन 5 में भी नहीं होगा, लास्ट में नहीं है, 7 में नहीं होगा, 11 में होगा ये नंबर, ठीक है। तो 11 में बात करें तो 12 है, तो 11 1 ज़ा 11, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, तो 11 11 ज़ा 121 होता है, और फिर 11 1 ज़ा 11। तो ध्यान रखिएगा 2 के बाद में जो नंबर आए उसको लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 2 या 3 या 5 तक करके दे दिया और सोचोगे आपका होगा ही नहीं, आपको आगे तक जाता जाना है जब तक आपका डिवाइड नहीं हो जाए, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब चलो मैं मुझे निकालना, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा 7 7 4 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना, तो अब मैं बनाऊँगा इन फैक्टर्स को, लिखूँगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार है, इंटू 11 × 11, ठीक है, 11 × 11, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 2 के पेयर बनाऊँगा, हमेशा 2 2 के पेयर बनाने, 1 2 3 4, कितने पेयर हो गए 4, ठीक है। तो इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, और इसमें से एक 11, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88, तो यानी कि 7744 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया 88 हो गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर के सारे सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर आपका 4th है 6.3 में 4th क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो अपन ने देखो, अब मैं अपना एक छोटा सा क्वेश्चन और है 6.3 में, तो उसके लिए बताता हूँ। अपने पहले पढ़ा था जिन नंबर्स के लास्ट में 1 4 5 6 9 या 00 होते हैं वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन ने अपने टेबल बनाई थी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो जिनके लास्ट में 1 4 5 6 9 या 00 होता है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे जिनके लास्ट में 1 होगा तो वो किस किस का हो सकता है, तो 1 देखो किस में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है 81। तो जिसके लास्ट में अगर 1 है तो उसका अगर वो परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है, या तो 1 वाले डिजिट का हो सकता है या 9 वाले डिजिट का हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताओ कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, ठीक है। तो जिनके लास्ट में 1 4 5 6 9 या 00 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, और जिनके लास्ट में ये नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि इनके अगर इन नंबर्स के, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये 2 क्वेश्चन लिए मैंने 9801 और 99856। तो बताओ क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 6.3 कि इनके स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉसिबल 1 डिजिट क्या आएगी। तो इसके लिए इनकी 1 डिजिट देखो 1, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है 1 के में और 9 के में आता है, ठीक है। तो इनके स्क्वायर रूट की 1 डिजिट पॉसिबल क्या हो गई, या तो 1 हो गई या फिर क्या हो गई 9 हो गई।
इसमें बात करें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो इसके स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा उसकी पॉसिबल डिजिट क्या होगी। तो 6 किस में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है 36, 6 और किसी के में नहीं आता, 6 से 6 में आता है। तो यानी इसके इस नंबर के स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट भी क्या होगी 6 होगी, क्योंकि 6 के स्क्वायर में 6 आता है। अब कोई बोल दे मान लो 2 2 4 आता है, ठीक है। अब तो बताओ अगर इसका मैं स्क्वायर रूट करूँ तो 1 डिजिट क्या होगी। तो 4 किस में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो यानी इसकी 1 डिजिट क्या हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि देख के बताओ कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो लास्ट की डिजिट देख लो 1 4 5 6 9 0 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कर ही लिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कर लिया अपन ने, उससे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगली क्लास में सीखेंगे अपन। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी, उन दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स में ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपको इसमें क्या करना है 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये मैंने मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सिखाई दिया, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो 2025 नंबर दे रखा है आपको उसका भी क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्या है ध्यान रखिए, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये मैंने करवा दिए, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, तो आप वीडियो को ध्यान से दोबारा 2-3 बार चाहे समझ लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आप वीडियो में एक बार कमेंट करके बताइए, मैंने ये मार्कर बोर्ड वाला सिस्टम लिया है, पिछली बार पेज में पढ़ाया था, तो आपको पेज वाला ज़्यादा अच्छा लगा या मार्कर बोर्ड वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप एक बार कमेंट करके इसमें वीडियो को बता देंगे कि आपको कौन सा अच्छा लगा, तो मैं अगला वीडियो फिर उसी में बनाऊँगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हमारा आपकी जितने भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप होमवर्क को अच्छे से समझ के करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।